हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज यहाँ पर मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ और जब पापा के लिए कर रही हूँ। यहाँ मेरी सब्जी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। आपको बताया था अरबी गोश्त क्यों नहीं बना रही, क्योंकि जब पापा आजकल मिर्च वाला खाना नहीं खा रहे हैं। तो अंडे बॉईल भी मैं अपनी जिद पर कर रही हूँ। मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ले, मैंने कहा नहीं, खा के देखो और आराम मिलेगा और कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए पेट में ताकि ताकत बनी रहे। तो मैं उनको कुछ ना कुछ देने का ट्राई करती रहती हूँ। यहाँ मेरी अरबी बनाने की तैयारी हो रही है। अरबी ये वाली ड्राई वाली हैदर से पूछ लिया था, लेकिन हैदर ने एक बार खाई तो हैदर को याद था। हैदर कह रहा नहीं मम्मा बना दो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। जो पापा एकदम नहीं खा पाते हैं, मतलब अच्छी लगती हैं लेकिन उनको अरबी गोश्त ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को भी अरबी गोश्त बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसी वाली अरबी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज्यादा टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। और मसाला सला सब नींबू वीबू डाल के, बढ़िया हरी मिर्च डाल के, हरा धनिया भी मेरे पास नहीं था, नहीं तो वो भी डाल के मजा आ जाता है। तो गाइज चच्ची जान आ गई हैं। चच्ची जान, मैं जोया को हैदर को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो मैंने आवाज आ रही थी जोया पापा की और बहुत तेज थी। तो मैं जोया पापा किससे बातें कर रहे हैं, तो देखा अंदर से चच्ची जान ने सरप्राइज दे दिया। मैं बहुत खुश हुई। चच्ची जान आती तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उनको अपने गार्डन को दिखा रही थी। और ये मेरी मतलब अच्छी, आपको तो पता ही है, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। इसके साथ साथ इनकी नातिन भी मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। मुझे अभी पता चला आलिया का। मैं उनका अपने ब्लॉग के थ्रू शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैंने तो अभी तक आपको देखा नहीं है, लेकिन आप मेरे ब्लॉग देखते बड़ी खुशी होती है। तो चच्ची जान को अपने मैं फल दिखा रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो रही है देखकर, अंजीर देख के खुश हो रही। शहतूत पूछ रही थी, मैंने शहतूत का टाइम चला गया है। के सरकम सीजन की वजह से कुछ शहतूत ऐसे सूख गए पेड़ में ही, नहीं तोड़ पाए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी खा लिए थे, जूस भी पी लिया था और बांट भी दिए थे। मैंने चच्ची जान को बताया। मैंने चच्ची जान, अच्छा चच्ची जान उस टाइम यहाँ थी नहीं तो चच्ची जान को भी खिलाती। तो चच्ची जान थी नहीं तो फिर मैंने कहा चच्ची जान से कहा जब आप हो तो अब आप अंजीर खाना। यहाँ अमरूद के फल भी दिखा रही थी, लेकिन मैं उनको ये दिखा रही थी कि इसमें पेड़ों में थोड़ा सा वैसा वाइट वाइट सा जैसे फफूंद नहीं लग जाती, वैसा लग रहा है। तो चच्ची जान मुझे बता रही थी कि ये डालो वो डालो, और मुझे बता रही थी राख डालो, वो भी कंडे वाली। तो कहती ऐसे ऐसे छिड़को, तो कह रही थी उससे पेड़ सही रहेंगे। तो मैं उनकी राय ले रही थी, उनको नॉलेज है और बड़ा अच्छा लग रहा है उनको गार्डन में। बहुत देखिए कितना खुश हो रही हैं। और चच्ची तो मेरा बाग देख रही हूँ। चच्ची को देख के मैं बाग बाग हो गई हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे। सबसे अच्छी बात ये, मैं जैसे बिजी होती कुछ काम वाम कर रही थी, चच्ची जान से चच्ची जान आप लेटो, आप मोबाइल चलाओ, मैं अभी ये करके फिर आ रही हूँ। तो चच्ची जान की बहुत अच्छी आदत है, हाँ तुम कर लो और मैं लेटी हूँ। तो मैं उनको लिटा देती क्योंकि घर की सदस्य हैं वो, और अच्छा लगता है आने से। बुजुर्गों का घर में आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब ये आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चच्ची जान मुझे टिप्स दे रही हैं। तो गाइज चच्ची जान चली गई। चच्ची जान मम्मी के पास गई है। मैं हैदर और जोया को ट्यूशन से लेने जा रही थी। चच्ची जान बोली मम्मी के पास जाना है, तो फिर मैं उनको छोड़ के आ गई थी और वो चली गई। और बहुत ज्यादा कल भी थकान हो रही थी। मुझे पता नहीं आजकल क्यों इतनी थकान हो रही है, एकदम बहुत ज्यादा पैर चला भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज थकान हो रही है। तो गाइज आज मौसम नॉर्मल रहा, ना ठंडा ना गर्म। सुबह के टाइम तो खैर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और लेकिन आज दोपहर में वैसा नहीं रहा। लेकिन सुनने में आया कि फिर बारिश होगी, तो हो सकता बारिश हो जाए। जो भी मौसम होगा वो देखा जाएगा। गर्मी है तो गर्मी तो होगी। चच्ची जान गार्डन देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनको गार्डन। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा यहाँ कुछ साफ सफाई रह गई है। अभी जो पापा की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी जितना होता है वो अपने आप को बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब चच्ची जान आ जाती हैं। और आज थोड़ा सा काम मेरा लेट हो गया था, इसलिए लेट कर रहा था क्योंकि मेरा दिमाग से जो है पापा में ही लगा रहता है। तो मैं बस थोड़ा सा काम करती हूँ फिर आती हूँ, फिर उनसे बातें करने लगती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ फिर आती हूँ, फिर उनसे बातें करने लगती हूँ। तो इस वजह से लेट हो गई थी मैं बातों के चक्कर में, और लेट हो गई थी। और हाथ पैर भी मेरे नहीं चल रहे हैं, सही बताऊं तो मुझे बहुत थकावट हो रही है, कल से हो रही है। तो यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ समोसे की आवाज आ रही है, समोसे गरम मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे किसी के यहाँ के समोसे नहीं खाते हैं। अब वहाँ कहाँ से बना के लाते होंगे, कैसा आलू होगा, कैसा मसाला होगा, कितना पुराना होगा, सब सोच समझ के खाना पड़ता है बाहर की चीजें। ये तो नुकसान करे। जो कल पेटीज लेकर आए थे वो तो मुझे मालूम था कि अच्छी बनती है,
उनकी इतनी बिकती है और कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन इत्तेफाक से जब ज़ोया पापा को बताया कि कहाँ मिलती है, बताया तो ज़ोया पापा बोले एक हमारे यहाँ का बहुत अच्छा होटल था, वहाँ पे समोसे फ़ेमस थे वहाँ के, अब तो ख़ैर वो सालों से बंद हो गया है। तो ज़ोया पापा बोले जो पेटीज़ जो बेच रहे हैं, पहले वहाँ पर समोसे सर्व करते थे, तो वही बना रहे हैं, तो अच्छी बनाते होंगे। तो ज़ोया पापा ने भी मतलब हरी झंडी दिखा दी है कि सही जगह से ला रही हो तो अब आराम से पेटीज ले भी आया करी, खा भी आया करी। कि ज़ोया पापा के डर की वजह से हम लोग कम खाते थे। वो कहेंगे कि पता नहीं कैसा आलू होगा, खैर डाउट रहता है ना किसी के यहाँ भी समोसे खाओ या पेटीज खाओ, पता नहीं कैसा मसाला होगा, कैसी फीलिंग होगी। तो इन सब से बचने के लिए मतलब स्किप ही कर दो, अवॉइड ही कर दो। लेकिन अब जब ज़ोया पापा ने देख लिया है और सभी तारीफ करते हैं, सभी लोग वहाँ से लेते हैं, तो गाइज़ अच्छी ही मिलती है इसीलिए लेते हैं। और मैंने खाई है तो खाने से भी अंदाज़ हो जाता है कि वो उनका जो भी सामान डालते हैं वो अच्छा डालते हैं, ताज़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जा रही हूँ, अभी लेटी थी, मैंने कहा थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ, उसके बाद फिर जाके लेटूँगी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। पूरा साथ दे रहे हैं हम लोग ज़ोया पापा का, हम लोग हँस रहे थे। ज़ोया पापा कहते तुम लोग अपने लिए कुछ अच्छा-अच्छा बना लो, अच्छा-अच्छा बना लो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, मतलब अब जब घर में ज़ोया पापा भी उनके मुँह में छाले हो गए हैं, तो मिर्च नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर मैं ऐसा नहीं बना रही हूँ अच्छा चटपटा कि ज़ोया पापा को देख के लगे मतलब कम मैं खा पाऊँगा, या फिर वो अब इतने खाने के शौकीन हैं। तो बच्चे भी इतने प्यारे हैं माशाल्लाह कि बड़े खुश हैं। खिचड़ी पापा को बना रहा है तुम खा लोगे? हाँ, खा लेंगे। लेकिन अभी मैंने घुइयाँ बनाई थी, शाम को कुछ और बनाएँगे, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। लेकिन अगर उनसे कहो ना कि क्या खाओगे थोड़ी-सी अगर बच जाए? हाँ, हाँ, खा लेंगे। तो इतने प्यारे सीधे बच्चे हैं। अल्लाह मतलब खूब लंबी उम्र करे दोनों बच्चों की, ज़ोया पापा की। तो इतने प्यारे हैं कि पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने घुइयाँ गोश्त नहीं बनाया, अरबी गोश्त बनाती हूँ। मैंने सूखी वाली अरबी बड़े-बड़े खुशी-खुशी खा लिया और वो टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी। वो सूखी बनी थी, पूड़ी या पराठे के साथ होती तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। मज़ा आ गया, हैदर ज़ोया बोले मम्मा मज़ा आ गया खा के। तो मतलब ऐसा है कि अगर हम एकदम कुछ जैसे स्पाइसी बनाते थे नहीं बना रहे हैं, कुछ अलग डिफरेंट बना रहे हैं तो उसमें भी खुश हैं। तो उनको मालूम है कि पापा की वजह से मम्मा बना रही है। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आपको जो खाना है बच्चों से कहती हूँ बता दो, नहीं आप जो बना दो वो खा लेंगे। अब जो भी बनाती हूँ वो अच्छा ही बनाती हूँ। ऐसा बनाती हूँ कि वो लोग खा लें। जैसे आज अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई। कल क्या बनाया था मैंने? कल भी मैंने कुछ बनाया था, कल क्या बनाया था? कल ही शायद दिन में मैंने खिचड़ी बनाई थी और शाम को मैंने इनको अंडा बनाया था। वो भी बहुत अलग तरीके का अंडा बनाया था, तो बच्चे खुश हो गए थे खा के। तो इनको मैं दे रही हूँ, बढ़िया ही दे रही हूँ, लेकिन वो अपनी मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, वो अपनी तरफ से डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये बनाओ, वो बनाओ। वो यही कह रहे हैं जो आप बनाओ, वो पापा को वो हम खा लेंगे, लेकिन मैं उनके लिए अलग खिचड़ी बना रही हूँ और इन लोग को कुछ ना कुछ अलग बना देती हूँ। जा रही हूँ अंदर, बहुत देर आपसे बातें कर ली, अब अंदर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम को ज़ोया पापा के लिए खिचड़ी अलग बनाऊँगी। एक टाइम नहीं 2 टाइम बना रही हूँ। ज़ोया पापा कह रहे थे 1 टाइम बना दो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं दोनों टाइम ताज़ी-ताज़ी बनाऊँगी, ताकि वो खिचड़ी वैसे भी पसंद नहीं है ज़ोया पापा को। अब खा रहे हैं तो फिर ताज़ी-ताज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा इतनी सी बनाती हूँ, ताज़ी बनाती हूँ। यहाँ पर चली गई है लाइट और मैं कमरे में आ गई हूँ। मुझे अब थोड़ा-सा आराम करना है। लाइट भी बहुत परेशान करती है। तो घुइयाँ इनको इतनी पसंद आई थी, देखिए ऐसे ही खा रहा है। इसको इतनी पसंद आई, थोड़ी-सी बच गई थी जैसा कि आपको बताया था। टेस्टी बनी ना? तो बिना रोटी के खा रहा है, इतनी अच्छी लगी इसको। वो बनी थी, सूखी-सूखी बची, इसको पूड़ी या पराठे के साथ बनाओ, है ना? मज़ा आ जाएगा, एक आध दिन बनाएँगे, पूड़ी या पराठे के साथ। खाएगा, मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी बनाऊँगी। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर शाम का काम। अब मेरा टाइम हो गया है, जब पापा खिचड़ी बनाने का लेट बना रही हूँ, लेट इसलिए बना रही हूँ ताकि उनको गरमा-गर्म मिल जाए। और वही है कि खिचड़ी अब ऊब गए हैं, मना कर रहे थे शाम को, कह रहे थे मैं नहीं खाऊँगा, मैंने कहा नहीं खा लो अभी।
शुक्र है कि उनको बहुत ज़्यादा आराम है और इंशाल्लाह 2 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएँगे वो और धीरे-धीरे खाने लगेंगे। अब एकदम तो नहीं खा पाएँगे लेकिन धीरे-धीरे खाने लगेंगे मिर्च वाला। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना कि मिर्च वाला नहीं खा पा रहे हैं और खाना हम लोग को स्पाइसी पसंद है। परहेज़ हम लोग को करना आता नहीं है तो अब उनको थोड़ी-सी उलझन हो रही है। खिचड़ी मना कर रहे थे। अंडे बॉयल कर देती, अंडे बॉयल में क्या हो रहा है? दाल, रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो दाल, चावल ही खा लें। रोटी भी दिक्कत कर रही है थोड़ी-सी। तो इस वजह से लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सही हैं और बहुत जल्दी अब वो सही हो जाएँगे बिल्कुल, रिकवर हो जाएँगे। तो ये देखिए, हम लोग का बहुत ख़ास ख़्याल रखते हैं, तो ये लाए हैं आइसक्रीम और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और यही रहता है, "तुम लोग तो कुछ खा लो बना के, अच्छा तुम लोग कुछ बना के खा लो।" ना भई हम लोग मन से खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छा ही खा रहे हैं और मन से खा रहे हैं, आप परेशान मत हो। लेकिन उनको फ़िक्र ये रहती है कि मेरे चक्कर में तुम लोग मत करो। लेकिन हम लोग वाक़ई में खा तो रहे हैं, सब सही से खा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि वैसे ही पकवान बनाओ, तो अब वो थोड़े-से सही हो जाएँ, फिर हम सब साथ में ही खाएँगे। जैसा वो खाना खाते हैं फिर वैसे ही तो खाना ही है। तो अभी तो उनको पेट को भी काफ़ी आराम मिल गया है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ आइसक्रीम और बच्चों को नहीं दी है, बच्चों को इसलिए नहीं दी है क्योंकि रात हो रही है और यहाँ मैं ले रही हूँ ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी भी देखती जा रही हूँ, आइसक्रीम भी खा रही हूँ और साथ में ज़ोया पापा से बात भी कर रही हूँ क्योंकि सामने वो हैं, तो उनसे भी मैं बात कर रही हूँ। तो गाइस इन लोगों को चाय भी दे आई हूँ। मैंने चाय अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने आइसक्रीम खाई है और मुझे चाय पीना भी नहीं थी क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना थी, एसिडिटी बन रही थी इस वजह से। तो मैंने बच्चों को नहीं दी है, इसलिए नहीं दी है क्योंकि मौसम बदल गया, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और रात में अभी अब वो गर्मी नहीं है जैसे हम लोग बर्फ़ के गोले खा रहे थे और सब खा रहे थे, तो वो वैसी वाली गर्मी नहीं है। तो मैंने कहा दिन में खाना कल। बच्चे समझदार हैं, मान गए। मैं भी कल दिन में ही खाती, लेकिन मुझे एकदम ए एसिडिटी बन रही थी, तो फिर मैंने बस खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद मैंने आइसक्रीम निकाली और मुझे राहत मिली। फिर मैंने चाय नहीं बनाई अपने लिए, मैंने कहा चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि आवाज़ कम कर देना जोया। तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि चाय फिर आइसक्रीम खाने का क्या फ़ायदा, गरम-गरम चाय पी लेती। तो गाइज़ बर्तन भी नहीं है ज़्यादा, बोतल भी नहीं भरना है क्योंकि अभी आधी से ज़्यादा काम मैं कर चुकी हूँ। मैं बोतल भर चुकी हूँ, जो पापा को खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी दे चुकी हूँ। इसके अलावा जब खिचड़ी बना रही थी तो आधे बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं। अब बस ये जो खाए हैं इन लोगों ने वो निकले और 1-2 एक्स्ट्रा बर्तन तो निकल ही जाते हैं, तो वो निकले, बर्तन खाली करे, इधर का उधर करा। तो गाइज़ बस बर्तन भी धुल गए हैं, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।